हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आर्मी पब्लिक स्कूल से पीजीटी, टीजीटी, प्री प्राइमरी टीचर और प्राइमरी टीचर, इसके साथ साथ अलग अलग के नॉन टीचिंग पोस्ट पे भी वैकेंसी आई हुई है। ये सभी की सभी जो वैकेंसी है वो आपका वर्तमान सेशन 2024-25 के लिए यहाँ पर टीचर और फैकल्टी को रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसी आई हुई है, एज लिमिटेशन, क्वालिफिकेशन और बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर से। यहाँ पे जो है आपका लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड इंटरव्यू के माध्यम से जो है वर्तमान सेशन 2024-25 के लिए टीचर्स और फैकल्टी को रिक्रूट किया जा रहा है। सबसे पहले जो हम लोग एज लिमिटेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एज लिमिटेशन को मेंशन किया गया है। जो कैंडिडेट फ्रेशर होंगे, जिनके पास किसी भी तरह का कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा, उनके लिए जो एज लिमिटेशन रखा गया है वो है आपका बिलो 40 ईयर्स। और यहाँ पे जो इनका वेटेज रखा गया है इंटरव्यू के टाइम में वो है आपका 4 पॉइंट। उसी तरीके से 5 ईयर्स एक्सपीरियंस जिनके पास होगा उनका एज लिमिटेशन यहाँ पर बिलो 45 रखा गया है और 8 पॉइंट जो है आपको यहाँ पर एज ए वेटेज दिया जाएगा। 7 ईयर्स वालों के लिए 50 ईयर्स आपका एज लिमिटेशन रखा गया है, 9 पॉइंट एज ए वेटेज यहाँ पर रखा गया है। 9 ईयर्स अगर आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस है तो बिलो 57 ईयर्स आपका एज लिमिटेशन होना चाहिए। 10 पॉइंट्स जो है आपका यहाँ पर वेटेज रखा गया है। इसके बाद जो है आपका सेकेंड नंबर पे प्री प्राइमरी विंग टीचर्स, एक्टिविटी टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर के लिए आपका यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से आपको अपना एज कैलकुलेट को करना है। और यहाँ पे जो एज लिमिटेशन है वो मिनिमम जो है 25 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स रखा गया है। उसी तरीके से एज लिमिटेशन नॉन टीचिंग एकेडमिक के स्टाफ के लिए, जिसमें आपका कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन और साइंस लैब अटेंडेंट, इनके लिए जो एज लिमिटेशन है वो आपका बिलो 40 ईयर्स होना चाहिए। अगर एक्स सर्विस मैन है तो बिलो 55 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिटेशन को रखा गया है। उसी तरीके से आपका एज लिमिटेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जिसमें आपका एमटीएस, गार्डनर और आया, इन तीनों पोस्ट पे जो है आपका बिलो 45 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिटेशन को रखा गया है। एक्स सर्विस मैन के लिए बिलो 55 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिटेशन को मेंशन किया गया है। तो ये सभी जो है आपका एज लिमिटेशन के बारे में जो डिटेल्स है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ साथ में जो पोस्ट के डिटेल दी गई है उसको देख लेते हैं। आपका पीजीटी में 2 पोस्ट के वैकेंसी आया हुआ। सबसे पहला जो है पीजीटी इंग्लिश और दूसरा जो है पीजीटी मैथ्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 2 इयर्स का आपके पास में इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, एमए या एमएससी फ्रॉम एनी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। अगर आपके पास में इंटीग्रेटेड डिग्री नहीं है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, या फिर इसके इक्विवेलेंट ग्रेड जो है आपके पास में होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है आप बीएड या एमएड जो है क्वालिफाइड होने चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका टीजीटी। टीजीटी में आपका इंग्लिश के लिए वैकेंसी आया हुआ है। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपका ऑल 3 इयर्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके साथ साथ जो है बीएड आपके पास में होना चाहिए। अगर आपने इंटीग्रेटेड 4 इयर्स का डिग्री किया हुआ तो बीएड जो है इसमें कॉम्बाइंड होता है, तो आपको अलग से बीएड के यहाँ पर डिग्री शो करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है आपका पीआरटी में डांस टीचर के लिए पोस्ट आया हुआ है। बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए इन डांस विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, या फिर जो है आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, और उसके साथ जो है आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए इन डांस, या फिर इसके इक्विवेलेंट जो है कोई भी डिग्री आपके पास में होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका प्री प्राइमरी टीचर के लिए। आप सीनियर सेकेंडरी जो है वो पास होना चाहिए, यानी क्लास 12 पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। उसके साथ साथ जो है आप डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, या फिर जो है प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम जो है आप किए हुए होने चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स का जो है आपका कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आप बीएड नर्सरी में आपका होना चाहिए फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसके बाद जो है आपका एक्टिविटी टीचर्स की पोस्ट आया हुआ फॉर प्री प्राइमरी विंग में, और इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। आपका ग्रेड 12 आप क्वालिफाइड होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या एनआईओएस हो या एक्स्ट्रा किसी भी स्टेट बोर्ड से जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में।
इसके बाद जो है आपके सब्जेक्ट और आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपका इंग्लिश में होना चाहिए, ये मैंडेटरी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए पोस्ट आया हुआ है, ये भी जो है आपका प्री प्राइमरी विंग में है। क्वालिफिकेशन जो है मेंशन किया गया है, ग्रेजुएशन विथ बीएड आपका होना चाहिए और आपका जो बीएड है वो आपका स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, या फिर जो है आपका बीएड अगर जनरल में है तो आपके पास में जो है 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। नेक्स्ट जो है वो है आपका कंप्यूटर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए पोस्ट आया हुआ है। मिनिमम 10+2 जो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपके पास में 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और उसके साथ साथ जो है आपके पास में हार्डवेयर, पेरिफेरियल और नेटवर्किंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका लैब अटेंडेंट के लिए आया हुआ है, जिसमें आपका केमिस्ट्री लैब अटेंडेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो है आपका प्रेफरेबली जो है यहाँ पर 10th पास होना चाहिए मिनिमम, या फिर जो है 10 इयर्स का जो है सर्विस आपके पास में होना चाहिए फॉर एक्स सर्विसमैन। यहाँ पे 2 एलिजिबिलिटी जो है आपका मेंशन किया गया। पहला जो है वो है आपका प्रेफरेबली 10 पास आपका मिनिमम होना चाहिए, या फिर जो है आप 10 इयर्स का जो है आपके पास में सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गार्डनर में भी जो है आपका क्वालिफिकेशन आपका सेम मेंशन किया गया है, और उसके साथ साथ जो है हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए गार्डनर के तौर पे आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट में जो पोस्ट है वो है आपका आया के लिए जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में जो है आपका एटलीस्ट 8 पास जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सभी जो है वैकेंसी है, पोस्ट है जो आपका इस एयरफोर्स स्कूल से आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए जो इन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया हुआ था एडवर्टाइजमेंट को, यहाँ पर जो है आपका डेट मेंशन किया गया है और प्रोसीजर को मेंशन किया गया है कि किस तरह से जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इनके वेबसाइट पे विजिट करना है। वहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको उसको फिल करना है, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनके सेल्फ अटैच कॉपी को जो है आपको उस एप्लीकेशन के साथ में अटैच करके आपको जो है बाय पोस्ट इनके स्कूल एड्रेस पे जो है सेंड करना है। आपके एप्लीकेशन के साथ में एज ए एप्लीकेशन फी 250 रुपीज़ जो है आपको पेड करना है। अगर आप स्कूल के नियरेस्ट है तो कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर जो है आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी अपने एप्लीकेशन फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। आपका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन को रिसिप्ट करने का वो है 11 सितंबर 2024। इसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए जाएंगे उनको वाया ईमेल या फिर जो है टेलीफोन के माध्यम से कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको जो है यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, इस नंबर्स के माध्यम से भी जो है आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को जरूर स्टडी करें। तो वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।